आगे सियाना कहती हैं कि बर्थडे बैंकेट के लिए बस 3 दिन बचा हुआ है। प्रिंस उसमें एक दूसरे व्यक्ति नहीं बन सकते क्योंकि प्रिंस रेसिस ऐसे ही हैं। कॉन्सर्ट इस बात को समझते हुए अच्छा कहती हैं। तभी सियाना कहती हैं, या मैजेस्टी, क्या मैं आपको कुछ कहूँ? क्या हो अगर हम लोग प्रिंस के बर्थडे बैंक्वेट को कैंसिल कर दें, कम से कम उसे अगले साल तक पोस्टपोन कर दें। ये सुनने के बाद कॉन्सर्ट घबराने लगती हैं। वो कहती हैं कि अगर हमने रेसिस को इस बार फिर नहीं दिखाया तो शायद उसे एक प्रिंस नहीं माना जाएगा। अगर मेरे फादर को इसके बारे में पता चल गया फिर वो अपने आप को ये कोसने लगती हैं कि क्यों वो इतनी कमजोर है। तभी एक मेड चिल्लाते हुए आती है कि मार्कस विलियम पैलेस में घुस रहे हैं। हम दरवाजे का सीन देखते हैं। मेड्स मार्कस को रोकने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर कॉन्सर्ट आती हैं और मार्कस उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि कैसे तुम इतने इम्पोर्टेंट समय पे इतना नाटक कर सकती हो, तुमने रेसिस को कहाँ रखा है। और फिर वो हर जगह रेसिस को खोजने लगते हैं। कॉन्सर्ट उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती हैं। वो सोचती हैं कि प्लीज मेरी बात सुनिए, रेसिस उस समय इतना बेकार लग रहा था, मैं उसे बस वहाँ पर छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसको यहाँ लाया और अपनी पूरी कोशिश की। एक अच्छी मेड के कारण उसका कंडीशन काफी अच्छा हो गया है। तभी मार्कस कहने लगते हैं, कैपिटल से जाने के बाद मैंने इसके बारे में बहुत सोचा लेकिन मुझे एक भी तरीका नहीं मिला। अगर मुझे कोई तरीका नहीं मिलता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ये कह देना चाहिए कि वो बीमार है और उसके बैंक्वेट को पोस्टपोन कर देना चाहिए, या फिर ये कहना कि प्रिंस एक एक्सीडेंट में मर गया ज्यादा अच्छा होगा? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ, वो मेरा ही पोता है, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं अपने हाथों से ऐसा कुछ करूँगा। मैं खुश हूँ कि हमें उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान मत हो मेरी बेटी, मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है रेसिस को ठीक करने का। एक जादूगर अगर वो अपने मंत्रों का इस्तेमाल करके प्रिंस को बैंक्वेट के समय कंट्रोल कर सके तो हम लोगों को धोखा दे सकते हैं। कौन सा कहती है कि नहीं फादर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं अब इसे सहन नहीं सकती, मैं रे के साथ इतनी बेकार चीजें अब नहीं करना चाहती। तो मार्क्वेस उनके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और जबरदस्ती रेसिस को लेने जाने लगते हैं। कॉन्सर्ट उनका पैर पकड़ के उनसे भीख मांग रही होती हैं लेकिन वो उन्हें फेंक देते हैं। वो रेसिस को पकड़ते हैं तो रेसिस कहता है, मम्मी। ये सुनते ही कॉन्सर्ट सोचने लगती हैं कि मैं कभी भी अपने फादर के खिलाफ नहीं गई, बचपन से ही मैं एक आज्ञाकारी बेटी रही हूँ। एक परफेक्ट लेडी बनने के लिए और जीने के लिए मैंने अपनी सांस को रोककर अपने मुंह को चुप रखा। फिर हमें पहले का एक सीन दिखाया जाता है जब मार्कस एंजेलिना को बता रहे होते हैं कि उससे एम्परर के 4 कॉन्सर्ट होने का मैरिज प्रपोजल आया है। ये सुनने के बाद एंजेलिना अपनी माँ की तरफ घबराते हुए देखने लगती हैं कि शायद वो कुछ कहे। प्रेजेंट में वो बताती हैं कि लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं काफी ज्यादा डरी हुई थी। मैं चाहती थी कि कोई मेरी मदद करे ताकि कम से कम मैं अपने बच्चे को बचा सकूं। अपने अंदर पूरा हिम्मत भरने के बाद कॉन्सर्ट मार्क्वेस को चिल्लाते हुए रे से दूर रहने के लिए कहती हैं। मार्क्वेस कहने लगते हैं कि अच्छा तो तुम अभी एम्प्रेस हो गई, मैंने तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया था, बस इस कारण क्योंकि तुमने एक ताज पहन लिया है तो तुम्हें लगता है कि तुम अब मेरी बेटी नहीं हो। वो एंजेलिना के ऊपर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी वहाँ पर सियाना गार्ड्स को लेकर आ जाती हैं। वो कहती हैं कि वहाँ पर एक घुसपैठिया प्रिंस और क्वीन के ऊपर अटैक कर रहा है। तो मार्क्वेस चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। वो कॉन्सर्ट को बोलने के लिए कहने लगते हैं लेकिन कॉन्सर्ट कहते हैं कि इस क्रिमिनल को ले जाओ और इसे डंजन में बंद कर दो। अगले सीन में हम लोग मार्क्वेस को डंजन के अंदर देखते हैं। वो गार्ड्स के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि अगर वो बाहर निकल गए तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पर सियाना आ जाती है तो वो कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर माफी मांगने के लिए आई हो, कोई फायदा नहीं है। सियाना कहती है मैं यहाँ पर माफी मांगने के लिए नहीं आई हूँ लेकिन
लेकिन क्वीन के द्वारा भेजे गए एक मैसेज को कहने आई हूँ। फिर हमें उसी समय के सीन को दिखाया जाता है। कौन से कहती हैं कि थैंक यू सियाना, लेकिन तुम सोल्जर्स के साथ। सियाना बताती हैं कि ये देखने के बाद कि मार्कस का व्यवहार कैसा है, मैंने गार्ड्स को बाहर खड़ा करवा दिया था और जैसे ही उन्होंने सुना कि कोई आपको और हिज हाइनेस को धमकी दे रहा है तो वो तुरंत यहाँ पर आ गए। क्योंकि उन्होंने सीन को देख लिया तो मार्कस को अरेस्ट कर लिया गया और अभी के लिए उन्हें जेल में रखा जाएगा। योर मैजेस्टी, अब आप क्या करेंगी? कौन से कहती हैं कि अब मैं अपने फादर को अपने हिसाब से काम करने नहीं दूंगी, भले ही ये रेसिस के लिए ही क्यों ना हो। सियाना आगे मार्कस को बता रही होती हैं कि इंपीरियल पैलेस में बिना मेरे परमिशन के मत आना और रेसिस के लिए मैं उसे पालते रहूंगी। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अभी तक सारी चीजों के लिए शुक्रिया। मार्कस चिल्लाने लगते हैं कि मेरी बेटी को यहाँ पर लेकर आओ। सियाना कहती है नहीं, आपकी बेटी से पहले वो इस राज्य की रानी है, हर मैजेस्टी नोबल एम्परर की पत्नी है और फोर्थ प्रिंस की माँ। ऐसे व्यक्ति को हाथ लगाना इंपीरियल अथॉरिटी को चैलेंज करने के बराबर है। दूसरे शब्दों में मार्कस विलियम ने राज तो किया है। मार्कस से सुनकर शॉक हो जाते हैं। सियाना कहती हैं कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर राजद्रोह का इंजाम लगाया जाए तो अच्छा होगा कि आप हर मैजेस्टी के मैसेज को समझें, क्योंकि ये आपका आखिरी चांस है। तो मार्कस बाहर से तो कहने लगते हैं कि ठीक है मैं मान जाता हूँ, लेकिन अंदर ही वो सोच रहे होते हैं कि वो अभी के लिए बस नाटक करेंगे। लेकिन सियाना उनसे 100 कदम आगे होती है। वो उनके सामने पेपर्स रखते हुए कहती हैं तो फिर ये मुझे प्रूफ कीजिए। मार्कस पूछते हैं कि ये क्या है। सियाना बताती हैं ये एक डॉक्यूमेंट है आपके शब्दों को कंफर्म करने के लिए। ये कहता है कि आप हर मैजेस्टी के पास बिना उनके परमिशन के नहीं जाएंगे और ना ही प्रिंस रेसिस की पढ़ाई में टांग अड़ाएंगे। ये सुनकर मार्कस चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तो सियाना कहती हैं कि आप मार्कस विलियम हैं, हर मैजेस्टी के फादर, कम से कम अभी के लिए। साइन करने के बाद मार्कस कहने लगते हैं कि एंजेलिना कमजोर है और उसके अंदर इतनी समझ नहीं है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने फादर को इतना दूर कर सके। तो जरूर कोई होगा जिसने मेरी बेटी को ऐसा कर दिया। क्या तुमने इंतजार किया जब तक मैंने एंजेलिना के ऊपर वार नहीं किया? एंजेलिना ने पैलेस में अपना समय बस बर्बाद नहीं किया है। रेसिस का बर्थडे बैंक्वेट, मैं जानना चाहता हूँ कि वो तुम्हारे अंदर कैसा होगा। जाओ और मेरी हेल्प को नजरअंदाज करो और उससे रिग्रेट करवाओ। आगे सियाना कौंसल को जाके बताती हैं कि मार्कस विलियम ने पैलेस को छोड़ दिया है। कौंसल कहती हैं कि वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कि शांति से चले जाएं। तुमने काफी अच्छा किया सियाना। लेकिन सियाना तो बर्थडे बैंक्वेट के बारे में परेशान होती है। तभी कौंसल कहती है कि और रेसिस के बर्थडे बैंक्वेट के बारे में मैं बस उसे कैंसिल कर दूंगी। मुझे लोगों के नजरे और अपने फादर के गुस्से को सहना पड़ेगा, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। सियाना भी कहती है हाँ योर मैजेस्टी, मैं आपके फैसले की इज्जत करती हूँ। अगले सीन में हम लोग बाकी 3 क्वीन से देखते हैं जो कि रेसिस के बारे में कह रहे होते हैं कि रूमर्स फैल रहे हैं कि वो एक बीमारी से पागल हो गया है या फिर किसी जादूगरनी ने उन्हें श्राप दे दिया है। क्वीन एंजेलिना, कैसे आप इन रूमर्स को शांत करवाएंगी? जितना समय आपको इसके बारे में बताने में लगेगा, इसको शांत करवाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। वो लोग भी जो कि मदद करना चाहते हैं, उन्हें प्रिंस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं पूछने के अलावा। हमें प्रिंस रेसिस को दिखाइए।
उसके बाद हम लोग सब कुछ हैंडल कर लेंगे। तो कौन से कहती हैं कि ठीक है, हालांकि मेरा बच्चा थोड़ा सा अलग है, लेकिन प्लीज उससे बुरा व्यवहार नहीं कीजिएगा। आगे वो रेसिस को दिखाते हुए कहती हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा बेटा पागल नहीं है, वो बस थोड़ा खास है। तो एक क्वीन कहती हैं कि अगर तुम ऐसा सोचती हो तो फिर बैंक्वेट को कैंसिल करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्या तुम ऐसे ही प्रिंस को हमेशा छुपाने का सोच रही हो? कौन से कहती हैं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जब रेसिस तैयार हो जाएगा तो मैं उससे पैलेस के बाहर के दुनिया से मिलवा दूंगी। जिस पर क्वीन कहती हैं कि ये काफी अच्छा जवाब है क्वीन एंजेलिना, लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि आप अपने रॉयल कर्तव्य को छोड़ रही हैं। ये प्रिंस के गद्दी त्यागने से अलग नहीं है। क्या आप सच में यही करना चाहती हैं? कॉन्सर्ट बिना हिचकिचाए कहती हैं कि हाँ, रेसिस और मैं खुशी खुशी रहना चाहते हैं, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता। उन लोग कहते हैं कि मैं समझ गई, हम लोग बाकी चीजों का ख्याल रख लेंगे। फर्क ही नहीं पड़ता कि प्रिंस रेसिस कैसी हालत में हो, किसी का भी हक नहीं है एम्परर के नोबल खून का मजाक उड़ाने का। हर तरफ रूमर्स फैल रहे होते हैं कि अगर एम्परर को पता चल गया तो क्वीन एंजेलिना का जो पद है वो खतरे में होगा। लेकिन सियाना कहती हैं परेशान मत होइए योर मैजेस्टी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस सिचुएशन को देखते हुए जो न्यूज़ है वो एम्परर के पास पहुंच गई होंगी। ये बात कि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, इसका मतलब उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और एक और चीज, जो मेड्स और नौकरों की संख्या है वो हर मैजेस्टी के पैलेस में अभी भी सेम है ना? और मार्कस के घर से आने वाले सोने और जवरात भी बिल्कुल भी कम नहीं हुए हैं। इसका मतलब आपका परिवार अभी भी आपको सपोर्ट करता है। कोई भी मार्कस विलियम के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता। जो रूमर्स हैं वो जल्द ही मर जाएंगे। कौन से कहती हैं कि हाँ, भले ही वो मुझसे प्यार नहीं करते, उन्हें पावर से प्यार है। ओह, मैं हमेशा तुम्हें प्रॉब्लम से घसीटते रहती हूँ, मुझे तुम्हें अच्छे से शुक्रिया कहने दो। सियाना, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। तुम्हारे कारण मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा मैं पा पाई हूँ। जैसा मैंने वादा किया था, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर दूंगी। तो सियाना भी उन्हें प्रॉपर तरीके से थैंक यू कहती हैं। अगले सीन में हम लोग एलिस को देखते हैं जो कि सियाना को गले लगा कर बता रही होती है कि उसने उसे कितना मिस किया। फिर वो कहती है अब तुम्हारा समय है तुम्हारी ड्यूटी को करने का, चलो बाहर चलते हैं। आगे जब वो तैयार होने के बाद कहती हैं कि मैं कैसी दिख रही हूँ, तो नीनी और नाना तो उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं। उन लोग इंपीरियल पैलेस की उस जगह पे गए हुए होते हैं जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं होते, इसलिए ये काफी शांत और कंफर्टेबल है, बिल्कुल जैसे कि ये इंपीरियल पैलेस के बाहर हो। फिर एलिस भागते हुए चिल्लाती हैं कि अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, लेकिन नीनी और नाना कहने लगती हैं कि ये इतनी प्यारी बच्ची कौन है। लेकिन सियाना पीछे से भागने के लिए तैयार होती है। जो एलिस है वो सोच रही होती है कि यही तो था जो कि मुझे चाहिए था। तभी उसकी टक्कर रेसिस से हो जाती है। हम लोग को उसी समय के रेस्टेड के पैलेस का सीन दिखाया जाता है। रेस्टेड सोल से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है फादर कब वापस आएंगे, जिस पर सोल कहता है कि एम्प्रेस के द्वारा भेजे गए लेटर के अनुसार उन्हें थोड़ा और समय लगेगा। रेस्टेड कहता है कि उनके गए हुए आधा साल हो चुका है और बस अपने सेहत को ठीक करने के लिए ये काफी ज्यादा है। असल में जो एम्परर है वो बाहर अपने सेहत को ठीक करने के लिए गए थे। सोल कहता है कि हिज मैजेस्टी को वहाँ का हवा काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ से जाने से पहले उनके सर दर्द की काफी शिकायत थी, लेकिन अब उनकी हालत में दिन ब दिन सुधार आ रहा है। जल्दी ही एक अच्छी खबर आएगी।
होगी, जिस पर रेसिड कहते हैं कि हाँ ये अच्छा होगा, चलो अभी चलते हैं। और वो भी वहीं पर आ जाता है। सियाना उन्हें ग्रीट करती है और एलिस कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं, क्या तुमने हमारा पीछा किया? रेसिड कहते हैं कि हमेशा एक रास्ता होता ही है। तभी वहाँ पर कॉन्सर्ट आ जाती है। वो कहती है क्राउन प्रिंस। तो रेसिड कहते हैं क्वीन कॉन्सर्ट, आप यहाँ पर क्यों हैं? वो उन्हें बताती हैं कि वो फ्रेश एयर लेने बाहर आई थी। आगे वो और कुछ बताने लगती हैं। हम देखते हैं कि रेसिस की नजर रेसिड पे गड़ी हुई होती है। तो रेसिड पूछता है कि क्या प्रिंस रेसिस मेरे सर को काटना चाहते हैं? कौन से कहती है कि नहीं, मुझे माफ कर दीजिए और हाइनेस, रेसिस ने अभी इंपीरियल तमीज नहीं सीखा है, प्लीज उनकी मजबूरी को समझिए कि वो आपको अच्छे से ग्रीट नहीं कर सकते। रेसिड कहता है अगर ऐसी बात है तो वो मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? कौन से बताती है शायद वो आपको ड्रॉ करना चाहते हैं। रेसिस जब भी खूबसूरत चीजों को देखता है तो वो उन्हें ड्रॉ करना चाहता है। तभी एलिस वहाँ के चिल्लाती है कि बड़े भाई की ड्राइंग काफी ज्यादा अच्छी है। फिर हम लोग उसी समय का सीन देखते हैं। एलिस पूछती है कि तुम कौन हो? तभी वहाँ पर कॉन्सर्ट आके कहती है कि प्रिंस एलिस, ये हमारे पहली मुलाकात है ना? तभी वहाँ पर सियाना भी आ जाती है। तो वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। एलिस कहने लगती है कि क्या ये वही क्वीन कॉन्सर्ट है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? तो क्वीन एंजेलिना कहती है कि हाँ प्रिंसेस, आपसे मिलकर अच्छा लगा प्रिंसेस एलिस, शुक्रिया मुझे सियाना को देने के लिए, उसने मेरी काफी मदद की। मैं आपसे हमेशा से ये कहना चाहती थी। तो एलिस कहती है कि क्वीन कॉन्सर्ट ने भी मेरी मेट्स को सीनियर मेट्स बना दिया, तो ये एक समझौता था, तो शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। नीनी और नाना शौक होते हुए चिल्लाने लगती हैं कि क्वीन कॉन्सर्ट, कैसे आप इतनी दयालु हो सकती हैं? तो क्वीन कहती है कि सियाना ने इसकी रिक्वेस्ट की थी। तो वो दोनों सियाना से भी यही कहती हैं कि कैसे तुम इतनी दयालु हो सकती हो। फिर वो उन दोनों की और तारीफ कहने लगती हैं। तो वो दोनों सियाना के पीछे ही पड़ जाती हैं। वहाँ एलिस रेसिस से पूछ रही होती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि ड्राइंग। कौन से बताती हैं कि वो वही ड्रॉ करता है जो कि वो चाहता है, वो काफी अच्छा ड्रॉ करता है। एलिस पूछती है कि तुम क्या ड्रॉ करना चाहते हो? तो रेसिस कहता है कि सुंदर चीजें। एलिस कहती है तो इसका मतलब तुम मुझे भी ड्रॉ करना चाहते होगे, है ना बड़े भाई? फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि उसने कितना अच्छा ड्राइंग बनाया होता है। सब लोग उसकी काफी तारीफ कर रहे होते हैं। एलिस कहती है कि जो दूसरे रॉयल्स हैं उनको बस अपना मुंह चलाना आता है, किसी के पास भी ऐसा टैलेंट नहीं है, तो वो दूसरों से 100 गुना बेहतर है। एनीवे ब्रदर रेसिस बेस्ट है। सियाना कहती है कि बिल्कुल प्रिंस रेसिस का स्किल काफी अच्छा है। रेसिड इतनी तारीफ सुनने के बाद कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ड्रॉ करो, मैं देखना चाहूंगा कि मेरे छोटे भाई की स्किल कितनी अच्छी है। आगे सियाना उनको टीस करते हुए कहती है ऐसा लगता है आपको मॉडल बनने में मजा आ रहा है योर हाइनेस। तो रेसिड कहता है कि बिल्कुल, ये काफी मजेदार है, इसके कारण मुझे तुम्हारे हाथों का चाय पीने का मौका मिला। बस ड्राइंग पे फोकस मत करो, मेरे साथ भी बात करो, इस छोटे से ड्राइंग के बारे में इतना खास क्या है? तो सियाना भी उन्हें पेन पेपर देकर ड्रॉ करने के लिए कहती है। और अगले सीन में हमें सियाना मतलब मॉन्स्टर, पता नहीं क्या है, सियाना पूछती है ये क्या है, एक मॉन्स्टर? तो फिर रेसिड कहता है कि ये तुम हो सियाना। वेल ड्राइंग सच में मुश्किल है और ये मुझे सूट नहीं करता। सियाना कहती है कि ये अच्छी बात है कि आपको ये जल्दी ही एहसास हो गया। तो रेसिड कहते हैं अच्छी बात है। सियाना बताती है कि ये जानना कि आप किस चीज में टैलेंटेड नहीं है वो काफी ज्यादा जरूरी है। इससे आप उन चीजों को जाने दे सकते हैं जिससे आप मेहनत करके भी पा नहीं सकते। लेकिन क्या हमेशा इसका उल्टा नहीं होता? लोग हमेशा उन चीजों से ऑब्सेस्ड होते हैं जो कि उनके पास नहीं है, चाहे वो टैलेंट हो, पावर हो। इसीलिए जितना जल्दी एहसास हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि काफी समय नहीं है उन चीजों पे बर्बाद करने के लिए जो कि आप पा नहीं सकते। रेसिड हंसते हुए सोचने लगता है कि ये सही है, तुम ऐसे ही व्यक्ति
चाहती हो, इसलिए भले ही तुम एक प्रिंसेस से मेड बन गई थी, तुम अपने जिंदगी को काफी अच्छे तरीके से बिता रही हो। वो कहता है, सियाना, मैंने सुना कि तुम एक सीनियर मेड बन चुकी हो, कांग्रेचुलेशंस। तो इसी के साथ बीइंग अ मेड इज बेटर देन बीइंग अ प्रिंसेस का सीजन 1 यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप चाहें तो अब आप कुछ मानवा का सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आप सब ने इस मानवा को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, जिसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगी, वो भी दिल से। और मैं आप सब से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इसी तरह और आगे आने वाले मानवास को भी सपोर्ट करें। और आप मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस पूरे मानवा में सबसे ज़्यादा कौन सा कैरेक्टर पसंद है। एंड ऑफ कोर्स इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, हाइप ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।